मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। और आज है 28 सितंबर 2020। आज के हम वीडियो में हम देखेंगे आपके 27 और 28 तारीख के 2 दिन की करंट अफेयर्स। ठीक, तो आज सबसे पहले हम देखते हैं, तो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हमने जो बात की थी वो थी कि संयुक्त राष्ट्र का 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक, हाल ही में। तो इसके ऊपर एक क्वेरी थी जिसमें ये कहा पूछा था कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसका गठन तो आपका 24 अक्टूबर 1945 को होता है, तो फिर ये सितंबर में वर्षगांठ कैसे मनाई गई। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस। ठीक, तो इसमें एक चीज़ है आती है आपकी, ये इसमें वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि विश्व युद्ध दूसरा जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से। तो वो क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर जो 2 थे या विश्व युद्ध दूसरा था वो 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चलता है। ठीक, तो ये सितंबर का महीना एक तरीके से आखिरी चरण था उस युद्ध का। तो सितंबर के महीने से पहले की क्या घटना थी, तो ये हम देखते हैं आपका 26 जून 1945। ठीक, लगभग ये दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होने से कुछ महीने पहले की बात है। तो यहाँ पे एक चार्टर साइन होता है जिसको यूएन चार्टर कहा जाता है। ठीक, यूएन चार्टर, जिसमें बहुत सारे देशों ने शांति समझौता या विश्व युद्ध को समाप्त करने और उससे जुड़ी बातों को लेकर ये समझौता किया था, जी, जिसको कहा जाता है यूएन चार्टर। ये कब साइन होता है आपका? ये साइन होता है आपका 26 जून को। ठीक, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध औपचारिक रूप से मतलब इसको पूर्ण घोषित कर दिया जाता है। ये इसको ये युद्ध जो होता है वो समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे समाप्त होता है, 2 सितंबर की बात है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सितंबर 20 के बाद जो हफ्ता था 20 तारीख के बाद वाला, उस हफ्ते में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है बहुत सारे जो बड़े बड़े देश थे उनकी। ठीक है, उस मीटिंग में ये फैसला लिया जाता है कि जो यूनाइटेड नेशंस है ये कब से पूरी तरीके से अपने कामकाज इसका चालू होगा। तो ये फैसला लिया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को लेकर। और ये कब लिया जाता है? ये सितंबर के महीने में लिया जाता है। यानी कि एक तरीका हम ये कह सकते हैं, सितंबर का जो महीना था 1945 में, तो इसमें यूनाइटेड नेशन की कार्य प्रणाली किस प्रकार होगी और वो कब से लागू किया जाएगा, इस बारे में चर्चा की गई थी। ठीक, तो इसलिए सितंबर के महीने में ये 75वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई थी। ठीक, तो ये था यूनाइटेड नेशंस के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आपका जो कल का जो डाउट था वो क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। ठीक, तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक तो ये है 26 जून जिसमें चार्टर साइन होता है, और एक तो ये पूरी तरीके से कार्य प्रारंभ करता है कब? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या हमारा, कि राफेल जो विमान है हमारा, राफेल फाइटर जेट, उसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन होंगी? ठीक, पहली महिला पायलट, यहाँ पे महिला पायलट लिख लीजिए। पहली महिला पायलट के बारे में पूछा गया, पहली महिला पायलट कौन होंगी? तो ये होंगे आपकी शिवांगी सिंह। ठीक, शिवांगी सिंह जी यहाँ पे क्या होंगे, आपकी पहली महिला पायलट होंगी जो राफेल विमान को उड़ाएंगे। ठीक, ये देख सकते हैं शिवांगी सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डीन जोन्स का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? अब डीन जोन्स का हाल ही में निधन है, इसके बारे में आपको बताना है किस क्षेत्र से। तो इनका संबंध था क्रिकेट। और किस देश से इनका संबंध था? तो इनका संबंध था आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते थे। ठीक, अब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की हम थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। राजधानी क्या है इनकी? राजधानी इनकी अभी कैनबरा। ठीक है, कैनबरा राजधानी। और पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं अभी आपके स्कॉट मॉरिसन। ये यहाँ के कौन है अभी? प्रधानमंत्री। तो ये है डीन जोन्स, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, और इनका निधन हुआ मुंबई में। ठीक, अभी इंडिया में थे तो मुंबई में इनका निधन हुआ है। ठीक है, ये आपके किस क्षेत्र से संबंधित है? क्रिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हाल ही में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो ये आपको बताना है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी या इसकी गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 22 सितंबर 1974 को। ठीक, तो अब हाल ही में इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये इसकी मनाई गई 46वीं वर्षगांठ। ठीक, 22 सितंबर 2020 को। ठीक है, तो अभी इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 46वीं। ये आप देख सकते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन
कंट्रोल बोर्ड। तो ये इसकी वर्षगांठ 46वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका, वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ये पुस्तक किसने लिखी है? आपको लेखक का नाम बताना है। ये लेखक किसने लिखी है किताब आपकी? तो ये लिखी आपकी रोमिला थापर जी ने, और ये है आपकी रोमिला थापर, इन्होंने किताब लिखी वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ठीक, ये किताब इन्होंने हाल ही में इनकी लॉन्च हुई है। चलिए आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, भारत की तरफ से किसने सार्क विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो ये आपको बताना है किसने इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से हिस्सा लिया। ठीक, तो ये कौन है आपके भारत का नेतृत्व करता कौन है? आपके एस जयशंकर जी, ये देख सकते हैं आप, ये एस जयशंकर। और ये कौन है हमारे अभी? तो ये है आपके अभी विदेश मंत्री। ठीक, विदेश मंत्री। और ये बैठक भी किसकी थी? विदेश मंत्रियों की बैठक थी। तो इसमें भाग लिया हमारे एस जयशंकर जी ने। तो ये देख सकते हैं आप सार्क। अब सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक, कॉरपोरेशन, ये इसका पूर्ण स्वरूप हो जाता है, जिसको फुल फॉर्म में हम कहते हैं। और इसका हेडक्वार्टर की हम बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका ये काठमांडू, और ये कहाँ पे आपका? नेपाल, ये इसका हेडक्वार्टर है। और अभी सदस्य देश की हम बात करें, सदस्य देश कितने? सदस्य देश इसमें 8 सदस्य देश है। ठीक है, स्थापना की बात करते हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी? जो स्थापना हुई थी सार्क की, वो होती है आपकी 8 दिसंबर 1985 को। ठीक, तो ये अभी इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और ये सार्क के बारे में हम देख रहे हैं। सार्क ये देख लिया 8 देश है कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक, जो भारत के पड़ोसी देश है उनका ये एक संगठन है। ठीक, और इस जो मुद्दा है अभी का इस सम्मेलन में, तो इस सम्मेलन में जो बात की गई वो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। पहला था इसमें आतंकवाद। ठीक, आतंकवाद को लेकर जो समस्या है उन पे, और दूसरा सार्क देशों के बीच में व्यापार को लेकर। तो ये 2 अहम मुद्दे थे जिसमें इस संगठन, इस औपचारिक अनौपचारिक सम्मेलन था उसमें बात की गई। ठीक है, तो सार्क के बारे में हमने देख लिया है कुछ जानकारी यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अगला देखते हैं। अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है कि ये कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस ये मनाया जाता है आपका 26 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस आपको बताना कब मनाया जाता है। ये है आपकी 25 सितंबर को। ठीक, तो ये 2 इम्पोर्टेंट आपके डेज हो गए आपके सितंबर में। तो ये बताना आपको कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा यहाँ पे सही हो जाता है आपका, यानी कि 25 सितंबर को। ये देखते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ठीक, मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक, तो ये किसका किया है? आपका पृथ्वी 2 का हाल ही में सफल परीक्षण किया, और ये है पृथ्वी 2। अब इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो क्या है? तो ये है आपकी 350 किलोमीटर तक इसकी रेंज, मारक क्षमता जिसको हम कहते हैं। यानी कि यहाँ अगर इसका टारगेट है और इसको यहाँ से लॉन्च किया जाता है इस पोजीशन से, तो ये 350 किलोमीटर तक की दूरी तय कर अपने जो टारगेट है उसको भेज सकती है। ठीक, और इसकी जो वजन ले जाने की क्षमता है, जो हथियार ले जाने की क्षमता, वो कितनी है? 500 से लेकर 1000 kg तक ये वजन या हथियार ले जा सकती है। ठीक, हाइट कितनी इसकी? तो 9 मीटर इसकी हाइट है। और ये पृथ्वी की जो सीरीज़ है, पृथ्वी जो मिसाइल है इसकी सीरीज, ये कब से स्टार्ट है आपकी? 2003 से ये स्टार्ट है। ठीक, इसके अलग अलग साइज़, अलग अलग क्षेत्र में इसकी मिसाइलें बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर किस परिषद का गठन किया गया है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी आपके लिए। तो अभी तक जिसको हम भारतीय चिकित्सा परिषद के नाम से जानते थे, उसका नाम बदल के एक तरीके से क्या कर दिया गया है, कुछ चेंजेस के साथ क्या बन जाएगी अब वो? तो ये हो जाएगा आपकी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। ठीक, तो अभी हम जिसको भारतीय चिकित्सा परिषद कहते थे, अब उसको क्या बोलेंगे हम? आपका राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य ने मोक्ष कलश योजना शुरू की है? मोक्ष कलश योजना के बारे में आपको बताना है कि ये योजना किस राज्य ने शुरू की है। ठीक,
4 विकल्प आपके पास है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक, राजस्थान यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो योजना है ये पूरी किस बारे में है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो जो मोक्ष कलश योजना है उसका उद्देश्य है हरिद्वार में गंगा नदी में अपने प्रियजनों की जो अस्थियां विसर्जित की जाती हैं उसके लिए प्रत्येक जो मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त में बस यात्रा। ठीक, तो 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा। ठीक, अस्थि विसर्जन हेतु मुफ्त बस यात्रा। ठीक है, तो ये और ये किस राज्य ने शुरू की है, तो ये हम देख लेते हैं। तो ये की आपकी राजस्थान है। अब राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाती है आपकी जयपुर राजधानी है इनकी। और राज्यपाल की बात करें कि राज्यपाल कौन है राजस्थान के, तो ये हैं अभी कालराज मिश्र जी, कालराज मिश्र। ठीक, ये कौन है अभी यहाँ पे राज्यपाल। और सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है, तो ये मिलते हैं आपको अशोक गहलोत जी। ठीक, अशोक गहलोत। और इसके अलावा विधानसभा की सीटें देख लेते हैं यहाँ पे, ये काफ़ी पूछा जाता विधानसभा या लोकसभा की सीटें। तो विधानसभा में इनके पास 200 सीटें राजस्थान में। और लोकसभा की बात करें, लोकसभा में कितना है सीटें इनके पास, तो ये है इनकी 25 सीटें। और राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में इनके पास है 10 सीटें। ठीक, तो ये कुछ है राजस्थान के बारे में। और राजस्थान के एक ऐसा है कि क्षेत्रफल में पहला स्थान है देश में इसका। ठीक, यानी कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये 7वां सबसे बड़ा राज्य। ठीक, तो ये कुछ राजस्थान के बारे में था। और ये हम देख सकते हैं, ये है आपके सीएम अशोक गहलोत जी, राजस्थान सरकार। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे, 11वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। डॉक्टर शेखर बसु का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो आपको बताना है जो डॉक्टर शेखर बसु थे उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो ये थे आपके परमाणु वैज्ञानिक और इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक, अब इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनको कुछ अवार्ड मिले थे। तो 2014 में इनको मिलता है आपका क्या पद्मश्री अवार्ड। ठीक, उसके बाद मिलता है इनको इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी अवार्ड। ठीक, सोसाइटी अवार्ड ये कब मिला था इनको, तो ये 2002 में मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा मिलता है इनको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक, एटॉमिक एनर्जी, तो ये एक इनको ये अवार्ड मिलता है। ये इनको मिलता है लगातार 2 वर्ष 2006 और 2007 के लिए। ठीक है, इसको DAEB शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये 3 इनको महत्वपूर्ण अवार्ड मिले हैं। तो ये परमाणु वैज्ञानिक थे। ठीक, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये थे हमारे डॉक्टर शेखर बसु साहब। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया। ठीक, जो एसर कंपनी है जो कंप्यूटर हार्डवेयर्स बनाती है, ये लैपटॉप्स या कंप्यूटर जैसे चीज़ें बनाती हैं, तो उसने अपने इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया। ठीक है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर बने आपके सोनू सूद। ठीक, ये देख सकते हैं, ये लैपटॉप या इस तरह की चीज़ें ये कंपनी बनाती है। ठीक है, तो ये सोनू सूद को इन्होंने भी इंडिया एम्बेसडर बनाया है एसर कंपनी का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं आपको, सौभाग्य योजना को हाल ही में कितने वर्ष पूरे हुए। ठीक है, सौभाग्य जो योजना है वो किस बारे में थी आपकी, तो ये भी हम देखेंगे यहाँ पे, और उसके कितने वर्ष पूरे हुए ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सौभाग्य योजना ने यहाँ पूरे किए आपके पूरे 3 वर्ष। मतलब क्या, ये योजना स्टार्ट हुई थी आपकी 2017 से और अभी चल रहा है आपका 2020। ठीक है, तो 17 में इसको स्टार्ट किया गया, 2020 में इसको 3 वर्ष पूरे हो चुके। और इसका उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली। ठीक, शहरी क्षेत्रों में कि सभी घरों में बिजली, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक, सभी घरों में बिजली या विद्युतीकरण इसको हम कहते हैं बिजली। तो ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, हाल ही में इसको कितने पूरे हुए 3 वर्ष 3 वर्ष इस योजना ने अपने पूरे किए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक, हर घर को बिजली की पहुंच या बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का देह वाक्य था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। 14वां क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने किस देश को $200 मिलियन का ऋण
ऋण को मंजूरी दी है, ठीक। या किस देश को $200 मिलियन का ऋण दिया जाएगा, ये वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की थी। ये कौन सा देश हो जाएगा आपका, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश की राजधानी हम देख लेते हैं। राजधानी क्या आपकी, ढाका, ठीक है। राजधानी हो जाएगी आपकी ढाका। और राष्ट्रपति कौन है अभी बांग्लादेश की, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये है आपके अब्दुल हमीद आपके राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है अभी शेख हसीना जी, ठीक। तो ये कौन अभी, तो ये बांग्लादेश के बारे में कुछ जानकारी थी आपकी। और इसके अलावा आपके विश्व बैंक की बात आती है। विश्व बैंक की है तो विश्व बैंक का गठन होता है आपका वर्ल्ड बैंक, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। इसका गठन होता है आपका जुलाई 1944 में इसका गठन होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसके सदस्य देश आते हैं, ये पूछा जाता है सदस्य देश कितने, सदस्य देश 189 देश अभी इसमें सदस्य देश हैं, ठीक। और इसके जो अध्यक्ष हैं या जिनको हम हेड कह सकते हैं, तो ये कौन अभी आपके डेविड ये है मालपास, डेविड मालपास अभी इसके कौन है, अध्यक्ष है, ठीक। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, जिसको हम हेडक्वार्टर कहते हैं, हेडक्वार्टर, तो ये मिलेगा आपको वाशिंगटन डीसी। चलिए, ये था वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जानकारी। अब देखते हैं थोड़ा सा बांग्लादेश। तो ये है मैप में बांग्लादेश, तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल और ये है पूरी बांग्लादेश की सीमा। ये इस तरीके से कुछ लगता हुआ ये है आपका पूरा बांग्लादेश। और बांग्लादेश इंडिया से जो सीमा साझा करता है वो है आपकी पूरी 4096 किलोमीटर। अलग अलग राज्यों से अलग अलग, लेकिन टोटल जो सीमा बांग्लादेश भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है, ये बांग्लादेश भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो ये है आपकी 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर। चलिए आगे आज का देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 4था संस्करण आयोजित किया है, ठीक। तो ये आपको बताना है किस देश के साथ शुरू किया चौथा समुद्री सैन्य अभ्यास, ठीक। तो ये किया है आपका जापान के साथ। और इसको नाम क्या दिया है, इसको नाम दिया है आपका जिमैक्स, ठीक। जिमैक्स इसका नाम है। जैसे यहाँ पे हम जापान कर सकते हैं, इसको जापान, इंडिया, और ये मरीन एक्सरसाइज इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। बाकी जो बचता है उसको मरीन एक्सरसाइज के नाम से जान सकते हैं। तो ये जापान और इंडिया के बीच में ये शुरू हुआ है, ठीक। और ये कहाँ पे हुआ आपका, तो ये हुआ आपका उत्तरी अरब सागर में, उत्तरी अरब सागर। जापान की बात आती है तो जापान के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। ये है मैप में आपका जापान। राजधानी क्या है इसकी, टोक्यो। ये क्या है इसकी, कैपिटल या राजधानी। अब जो जापान है वो पूरा 4 आइलैंड पे बसा है, यानी कि 4 द्वीप पे बसा हुआ। सबसे पहला द्वीप है इसका होक्काइडो, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है ये सबसे बड़ा आइलैंड इनका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस प्रकार। तो ये आपका होन्शु द्वीप एक, दूसरा, तीसरा है आपका ये शिकोकू, और चौथा है आपका ये क्यूशू द्वीप, ये वाला क्यूशू द्वीप। तो ये है आपका, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वो किस आइलैंड या किस द्वीप पर स्थित है, तो वो किस पे आपका होन्शु द्वीप, ठीक। ये दूसरे नंबर को जो आप देख पा रहे हैं, 1, 2, 3 और ये 4 देशों पे जापान बसा है, जिसमें राजधानी किस में है आपकी, होन्शु द्वीप, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। और अब देखते हैं हम आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में है विश्व राइनो दिवस, ठीक, कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ तक आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक से ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आज की वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ कर ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।